हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लेते हैं। एक अभी करंटली रात के 2 बज रहे हैं, तो वीकली क्लोजिंग भी हमारे पास होने वाली है बिटकॉइन की। तो लेट्स सी व्हाट द मार्केट सेज एंड वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेक श्योर कर लें कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। 1 मिनट लगता है सिर्फ सब्सक्राइब करने में एंड आपका कुछ भी नहीं जाता है जेब से। तो यस, सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं। तो भाई देखो, सबसे पहले आप लोगों को तो मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों ने इथीरियम जैसी चीज़ मिस कर दी। कहाँ पे मिस कर दी? यहाँ पर मिस कर दी इथीरियम की चीज़। अब मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को एक साथ एक 1.5 मिनट की रील पे या फिर एक व्हाट्सअप मैसेज पे नहीं समझा सकता, तो 10-15 मिनट की यूट्यूब वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। तो अभी हमारे पास अगर इथीरियम देखा जाए तो इथीरियम अराउंड यहाँ पे हमारे पास ऑल टाइम हाई है इसका 4800 समथिंग, लेकिन ये 4200 पे अभी भी स्टिल खड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये जो इथीरियम का जोन है, लेट मी मार्क इट फॉर यू। यहाँ पे इथीरियम का जो ये जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा जोन है जो कि इसने होल्ड किया हुआ है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास यही दिख रहा है अब तक कि वीकली क्लोजिंग जो है वो हमारे पास इसी के ऊपर होने वाली है। एंड अभी जितना टाइम रहता है 3 घंटे रहते हैं ऑलमोस्ट, तो येस वीकली क्लोजिंग 47 मिनट्स रहते हैं, तो येस वीकली क्लोजिंग हमारे पास इसी के ऊपर होने वाली है। अब ये चीज़ है बुलिश, लेकिन आपने करना क्या है, आपने इसमें अभी एंट्रीज नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंट्री लेंगे अभी वो बेवकूफ़ कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इथीरियम है 4200 पे। भाई इथीरियम 4200 पे खरीदने वाली चीज़ नहीं है। इथीरियम तब खरीदना था 1500, 2000, 2500, 3000 तक भी, 3500 तक भी खरीदो भाई, तब भी बोला था। अभी 4200 पर है, कुछ टाइम दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। इस पर देखें तो सिर्फ 13% बाकी है इसमें ऑल टाइम हाई से, और यहाँ पे ख़रीदना एकदम बेवकूफ़ी है। बट यस, ख़रीद आप कहाँ पे सकते हो? ख़रीद अगर हम लोग मार्क करें यहाँ पे जोन, अगर इस जोन पे ये डेफिनेटली इस वीक पे उम्मीद है कि यहाँ पे हमारे पास रीटेस्ट आएगा। एक रीटेस्ट यहाँ पे आया 4100 से लेकर 4080 तक आया, मतलब 4000 से लेकर 4100 तक यहाँ पे अगर हमारे पास रीटेस्ट आया तो आप ले सकते हो। बट येस, मेक श्योर कि आप पार्शियल एंटर करो एंड स्टॉप लॉस आपका लास्ट में लगा हुआ हो, बिकॉज मार्केट कुछ भी बदल सकती है बिटकॉइन की वजह से। और यहाँ से आप लोग टारगेट्स फिर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ सेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, तो आपको इससे कम टारगेट ही रखना है। फॉर एग्जांपल हमारा ऑल टाइम हाई है 4869 पे, तो $4800 तक का आप टारगेट रख सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन की तरफ, लेकिन ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सही है, ये चीज़ रिकमेंडेड इस वजह से नहीं है क्योंकि इथीरियम बहुत बाउंस्ड है। इथीरियम बहुत ज़्यादा बाउंस्ड है, यहाँ पे इतना ऊपर चला गया। यहाँ पे अभी आपको इसमें एंट्री लेना बेवकूफ़ी कहलाएगी। इससे रिलेटेड जो कॉइन्स है, जो इथीरियम के बढ़ने से जिन कॉइन्स में फ़ायदा हो सकता है, उन कॉइन्स में आप एंट्री ले सकते हो। वो कॉइन्स आपके लिए अच्छे साबित होंगे। इन कॉइन्स, अभी इथीरियम में क्या बचा? तब हम लोग पागल थे, तब हम लोग चिल्ला रहे थे भाई 1800 पे खरीदो खरीदो खरीदो। यहाँ पे भी इवन तो जोन्स बनाए हुए थे कि खरीदो खरीदो खरीदो। किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं खरीदा। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। इतना ऊपर गया। मैंने सिर्फ इथीरियम पे जोर डाला था कि नहीं, जो मुझे पुरानी फॉलो करते हैं ना उन सबको पता है कि मैंने ये सारे कॉइन के कचरा मैंने इस तरह किया ही नहीं था। मैंने बोला इथीरियम लो, इथीरियम को बस उठाओ 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 उठाओ, हर प्राइस पे बोल रहा इथीरियम उठाओ, इथीरियम उड़ेगा। टोकन 2049 गया, यहाँ पे भी वहाँ पे भी हर जगह फड्डा कर रहा हूँ कि भाई नहीं, सोल नहीं इथीरियम, सोल नहीं इथीरियम। और अभी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद बीटीसी का अगर हम लोग 1 वीक पे चार्ट देखें तो 1 वीक के हिसाब से ये अभी भी हमारे पास कंसोलिडेशन कैंडल है, लेकिन ये जो 1,20,000 वाला जोन है, इसके नीचे बीटीसी ने हमें क्लोजिंग दी है, विच इज़ नॉट सो बुलिश। लेकिन अगर हम लोग क्या चाहते हैं, अभी देखो बीटीसी से ज़्यादा पंप एक्सपेक्ट नहीं करो। बीटीसी मैक्स जो मुझे लग रहा है ना कि चलो चला भी गया तो हमारे पास $120,000 तक की इसमें हवा है कि 120 से $122,000 या $123,000 तक जा सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीटीसी का हमें चाहिए क्या कि बीटीसी गिरे ना। बीटीसी ने अगर दम दे दिया ना और यहाँ तक अगर आ गया 1,10,000 या फिर वो अपने 1,07,000 वाले जोन पे, तो फिर हमारे लिए मसला होगा। तो फिर ऑल सीजन हमारे पास और ख़तरे में घंटी बजाएगा और फिर मसला हो सकता है। वरना अभी तक बीटीसी अगर यहाँ पे भी रुक गया ना तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप देखो, अभी इसका 1 डे का चार्ट देखो आप, इसके 1 डे का चार्ट आप कंपेयर करो। बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है, बट इथीरियम का अगर 1 डे का चार्ट देखो तो बीटीसी यहाँ पे पंप किए जा रहा है। यहाँ पर भी मेरी कोई लॉन्ग की पोजीशन बनी हुई है भाई, पता नहीं, ये शायद स्कैल्प कर रहा था, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है, यहाँ पे 1 डे का चार्ट इससे कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयर करो तो बहुत फ़र्क है। बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा पैसा इथीरियम में फ़्लो हुआ है।
और इथीरियम के बाद जो पैसा फ्लो होता है, मेजर फ्लो जो हमेशा आपको चार्ट दिखाते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4, इथीरियम के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ बीटीसी कंसोलिडेट करेगा तभी पैसा दूसरी जगह जाएगा। अभी बीटीसी अगर गिरा तो फिर मसला है, सही है, नहीं गिरा तो फिर हमारे पास एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और ऐसे ही चलती रहेंगी। इथीरियम के बाद पैसा जाएगा हमारे पास सोल वगैरह मेजर कॉइन्स में जाएगा, मेजर ऑल्ट कॉइन्स में जाएगा, उसके बाद माइनर ऑल्ट कॉइन्स में जाके हमारे पास ऑल्ट सीजन ट्रिगर होगा। वरना अभी ऐसा कुछ भी सीन नहीं है अगर बीटीसी हमारे पास गिरा। अभी तक एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, अभी तक एवरीथिंग इज ऑल राइट। वीकली क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दिख रही है, डेली क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन हमारे पास एक हल्का फुल्का रीटेस्ट आ सकता है, यहाँ तक सही है। डोंट एवर थिंक कि भाई इस वीक में हमारे पास बस उड़ता ही रहेगा, नहीं, रीटेस्ट आएगा डेफिनेटली। वीक में 7 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट प्लान करेगी। अगर हम लोग इधर ये वाला हम लोग देखें तो मार्केट कैप जो है क्रिप्टो मार्केट का वो भी अराउंड 3.9 ट्रिलियन जा चुका है, एंड इट्स कम्प्लीटली इंक्रीजिंग विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर क्रिप्टो। मतलब हर किसी का पैसा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। वीकली चार्ट पे देख लो तो यहाँ पे सिर्फ अप ट्रेंड हुआ है, हमारे पास अप ट्रेंड हुआ है, पैसा मार्केट में कंटिन्यूसली आ रहा है। येस, करेक्शन भी आई है, पैसा निकला भी है मार्केट से, बट अभी मार्केट जो टोटल मार्केट कैप है इट्स ऑन इट्स ऑल टाइम हाई। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बीटीसी डोमिनेंस जो है हमारे पास, वो हमारे पास गिरता गिरता ये जो मैंने सदियों से बना के रखा हुआ है कि ये फिल होगा तो हमारे पास ऑल सीज़न आएगा, तो वहाँ पे मेजर सपोर्ट्स पे आई है बहुत टाइम बाद। इट्स नॉट अ जोक, ये वीकली कैंडल ऐसा ही है, वीकली कैंडल्स में इतना ज़्यादा डंप आया है, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये अपने सपोर्ट से गिर रही है। एंड इसके नीचे अगर हमारे पास ये ऐसी ही क्लोजिंग आती है विच इज़ वेरी गुड साइन, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल्ट कॉइन्स, और यहाँ पे हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हुए दिख सकते हैं। अब इथीरियम के बाद नेक्स्ट बारी मुझे किसकी लग रही है? नेक्स्ट बारी होगी सोल की। सोल की आएगी नेक्स्ट बारी टू अचीव इट्स ऑल टाइम हाई वेरी सून। लास्ट टाइम इससे जो ऑल टाइम हाई ये ऊपर गया था, ये सब वो ट्रम्प कॉइन की वजह से गया था, क्योंकि सोलाना की ब्लॉकचेन पे बना हुआ था, एंड तब हमारे पास इस पर पंप्स आए थे। लेकिन अभी भी इथेरियम के बाद जो मोस्ट मेजरली काउंट होता है वो होता है सोल। बीएनबी का तो ऑलरेडी हमारे पास ऑल टाइम हाई हिट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास लिस्ट में है सोल, जो कि इसमें ऑब्वियसली पैसा शिफ्ट होगा जब इथेरियम से पैसा निकलना शुरू होगा। इथेरियम से पैसा कब निकलना शुरू होगा? ऑल टाइम हाई के बाद, ऑल टाइम हाई के आसपास या ऑल टाइम हाई के बाद निकलना शुरू होगा और सोल में आना शुरू होगा। जब चीज़ें महंगी होती जाएंगी तो लोग फिर इन्वेस्टर्स जो ढूंढते हैं वो सस्ती चीज़ें ढूंढते हैं। अब आप भी एक चीज़ महंगी होती जाएगी, आप भी सस्ती चीज़ें ढूंढोगे। तो उस हिसाब से हमारे पास सोल जो है अभी हमारे पास तकरीबन 37% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, और जिसमें अभी भी जान है 6 मंथ्स पहले इसका ऑल टाइम हाई हिट हुआ था। ये वेबसाइट याद रख लो, यहाँ पे आपको सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। XRP में भी तकरीबन 12% डाउन है, और 23 दिन पहले ही ये इसका ऑल टाइम हाई हिट हुआ। इन कॉइन्स पे जो मेजर कॉइन्स है ना, इन पे आपने अभी फिलहाल नज़र रखनी है, इन पे आप बाइंग कर सकते हो। अब बाइंग करनी कैसे है? सही है, इन प्राइसेस पे जो है ना, मैं मेरी जो बाइंग हुई है ना होती है ना, वो क्रैशेस पे होती है। क्रैश हुआ, बाइंग हुई। इन प्राइसेस पे ना बाइंग करना वैसे तो बेवकूफ़ी होती है, लेकिन अगर आपको एक हल्का फुल्का रिटेस्ट दिख रहा है या फिर रिस्क लेना है कि भाई अभी आपने मिस कर लिया, अब आपकी गलती नहीं है, हर चीज़ मिस कर देते हो, सही है, लेकिन ड्रॉप पे ढूंढते हो कि भैया अभी सारी मार्केट पंप हो गई है राफे भाई, अब कहाँ बाय करें बताओ, अब ऊपर चला गया, अब कहाँ बाय करें? तो भाई अभी बाय करने का तरीका ये होता है $100 है, $10 लगाओ, बस खत्म। उसके बाद नीचे आता जाए, वैसे नीचे आता जाए तो फिर आप एंट्रीज अपनी पार्शियल एंट्रीज बनाते जाओ। लेकिन $100 है तो इस प्राइस पे 100 के 100 लगाना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अब इसके जगह मैं अब आपको दिखाऊँ RSI हीट मैप की तरफ चले जाते हैं हम लोग। RSI हीट मैप में आपको दिखा लेता हूँ। अभी इस पे $100 लगाना फजूल है इन प्राइसेस पे। इन कुछ कोई भी कॉइन देख लो, कोई भी कॉइन देख लो, एवरी कॉइन इज फकिंग पम्प। कौन सा कॉइन पम्प नहीं हुआ? यहाँ पे लोग मुझसे पूछ रहे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका अल्लाह भला करे, इनका ये सारे कॉइन्स है, सही है, RSI हीट मैप है, और इसका हम लोग अगर 24 आवर देख लें, एवरी फकिंग कॉइन इज ऑलमोस्ट ओवरबोट। तो इथेरियम यहाँ पे हमारे पास टॉप पे आ रहा है। ओवरबोट का मतलब है RSI इसका बहुत ओवरबोट है, एंड 1 वीक पे भी इथेरियम इज़ वेरी ओवरबोट, जिसका मतलब RSI को न्यूट्रल पे होना ज़रूरी है। जब ये पंप होते हैं कॉइन्स तो मोस्टली इनके RSI जो हैं वो ओवरबोट हो जाते हैं, एंड जब डंप होते हैं तो ओवरसोल्ड हो जाते हैं। तो RSI इन ऑन न्यूट्रल इज़ वेरी नेसेसरी। अब न्यूट्रल होने के 2 तरीके हैं कि ये न्यूट्रल कैसे होंगे। या तो एक ही प्राइस पे चलते रहो, एक ही प्राइस इथेरियम जो एग्जाम्पल 4200 पे चल रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो ये 4200 पे ही चलते रहे कुछ टाइम कुछ दिन चले, तो फिर ये अपनी खुद ब खुद न्यूट्रल पे आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास डंप आ जाए, हल्का फुल्का रिटेस्ट आ जाए, जिस रिटेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर
हमारे पास कह सकते हैं कि वो आएगा अपना ये न्यूट्रल होगी, ये RSI जो कि मैंने आपके सामने खोली हुई है। अब ये 1 वीक पे हमारे पास देख लो, 1 वीक पे इट्स ऑलमोस्ट ओवरबॉट, सही है, लेकिन 1 डे पे देख लो तो 1 डे पे ऑलमोस्ट ये ओवरबॉट के आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास ओवरबॉट हुआ था, यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, सही है, इस वाले जोन पे सबसे ज़्यादा ओवरबॉट हुआ। यहाँ पे देखो इस वाले जोन पे क्या हुआ, हमारे पास कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, हल्का फुल्का रिटेस्ट आया एंड क्या हुआ, न्यूट्रल पे चला गया। अब वापस हमारे पास इधर ही पंप हुआ है, लेकिन ओवरबॉट अभी लास्ट टाइम वाला नहीं हो सकता है और ऑल टाइम हाई तक चला जाए। अदरवाइज ये वाला जो जोन है ये EMA से ऊपर है अपने, एंड यहाँ पे ओवरबॉट वाले सेक्शन में ये आ जाता है। अब यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो डेफिनेटली लास्ट टाइम की तरह नॉर्मल आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, सही, क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुई इस प्राइस में, देखा नीचे आ गया। तो ये तरीके होते हैं इनका न्यूट्रल करने के लिए कि ये न्यूट्रल होना लाजमी है। एल्स हम लोग अगर लिक्विडेशन देखें, लिक्विडेशन हीट मैप देखें, तो लिक्विडेशन हीट मैप पे हमारे पास क्या आता है, देखो अब सिंपली सी बात ये है कि मार्केट इतनी ऊपर गई है ना, तो मुझे मेरा बताने का मकसद है कि इस मार्केट में ना आप लोगों को शॉर्ट्स ढूंढने की सबसे पहले तो ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो लोग ओवर स्मार्ट बन रहे होते हैं ना कि हमें शॉर्ट्स ढूंढने, तो नहीं, शॉर्ट्स ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल पर मैं हमेशा बता रहा रहता हूँ कि होगा इधर भी कहीं मेरे पास कि शॉर्ट्स नहीं लेना है। यहाँ पे इवन तो मैंने ये भी बोला था कि BTC जब तक 1,12,000 के ऊपर है आप लोगों ने सिर्फ अपने लॉन्ग्स खोलने हैं। और उसके अलावा हमारा यहाँ पे अभी एप्पल वॉच का गिव अवे भी हुआ था, इस UID को गिव अवे मिला था यहाँ पे, और ये इनको रिसीव हुआ था एप्पल वॉच का गिव अवे। क्या करना था, सिर्फ $50 कुछ भी, बल्कि $10 भी डिपॉजिट करके आप लोगों को पूरे महीने के अंदर $500 का ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना था, $500 का ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना था, और इनको ये $250 मिल गए। ये आप लोगों के सामने प्रूफ है, जिसको यकीन नहीं होता आ जाओ मेरे पास, मैं आपको और मजीद प्रूफ दिखा देता हूँ। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, iPhone 16 Pro का गिव अवे करना, क्या कुछ भी नहीं, सिर्फ $1,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना है। $1,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम, $10, $20, $30 के डिपॉजिट पे भी इट्स अ पैनी। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, आपको सिंपली गूगल पे लिखना है solodauto/crypto विद राफे, या तो ये लिंक लिखना है या तो इधर मैंने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक भी दिया हुआ है। अब इस लिंक पे आप आ गए, इस लिंक पे आप एंटर होंगे, ये यहाँ से आपका अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ये इनएक्टिव है फिलहाल। ये मेक अकाउंट स्टार्ट ट्रेडिंग, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके पास BingX का हब खुल जाएगा, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। एल्स आप डायरेक्ट साइन अप भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको रेफरल कोड में CWR लिखना है एंड आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे ऐसे गिव अवेज में, और आप iPhone वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, जिसकी डेडलाइन है 7 सितंबर 5 और ये iPhone गिव अवे हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल जैसे एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो वैसे ही इस एक्सचेंज पे ट्रेड करना है। अभी जस्ट मैं यहाँ पे देखो, क्योंकि ये मेरी टीम हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा, तो मेरी टीम ने अभी भी मैसेज किया आप लोगों के सामने, और एक ही इवेंट्स है इस महीने, और सॉरी इस वीक में है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा, और इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी हम लोग जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो अभी 24 आवर पे BTC का देखो, मैंने सिंपली उस दिन कहा था, अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल फॉलो करते हो तो मैंने कहा था कि रोड टू 120K इज क्लियर। अब हमारे पास लिक्विडेशन हीट मैप पे भी देखो ना, द मेजर जो लोग लिक्विडेशन है ना वो 120,000 पे है, जो कि मैं कल देख रहा हूँ कि मार्केट ओपन होने के बाद हमारे पास 120,000 वाला जो जोन है वो एटलीस्ट अचीव हो जाएगा। 119 to 120,000 वाला जोन जो है वो कल के दिन मुझे अचीव होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग 48 आवर पे भी देखें तो 48 आवर पे भी हमारे पास एक ऊपर मेजर लिक्विडेशन पड़ी हुई है, नीचे भी पड़ी हुई है, बट द मार्केट थिंग इज कि आई थिंक मार्केट इज गोइंग टू अपवर्ड साइड। और हमारे पास ये वीकेंड स्लो जाता है बहुत, क्योंकि हमारे पास गोल्ड भी बंद है, गोल्ड की भी मार्केट यहाँ पे हमारे पास अच्छी खासी क्लोज हुई है, एंड इट्स नॉट टू फार अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, इतना ज़्यादा ऑल टाइम हाई से भी दूर नहीं है गोल्ड, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट्स आर बूमिंग राइट नाउ। तो हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास ऊपर अच्छी खासी लिक्विडेशंस आती हैं, एक हमारे पास 1,17,300 पे भी है, इट्स ऑन अ 48 आवर जोन। अब आप जितनी दूर करती जाओगे उतना आपके पास लिक्विडेशंस दूर होती जाएंगी। 1,15,000 पे यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको नीचे लिक्विडेशन दिखेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी पम्प्ड एट द मोमेंट।
और हम इसको जितना दूर कर देंगे तो उतना वो हमारे पास दिखती रहेगी। हमारे पास ये लिक्विडेशन मैप पे भी आप देखो तो 1 डे में हमारे पास ऑलमोस्ट न्यूट्रल है लिक्विडेशन, बट 7 डे पे अगर आप देखो तो नीचे की तरफ हमारे पास लिक्विडेशन ज़्यादा है, ऊपर की तरफ इतनी ज़्यादा नहीं है। दैट्स द थिंग कि जितने बड़े चार्ट टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपके पास लिक्विडेशन चेंज हो जाएंगी। अब हमारे पास ये क्या बोलते हैं उस पर 30 डे पे गए तो हमारे पास ऊपर लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा है। इट्स जस्ट बिकॉज एक ही रीज़न है इसका कि यहाँ पे आप लोग खुद ईमानदारी से बताओ कि हु आर ट्राइंग टू फाइंड शॉर्ट्स इन दिस मार्केट की 90% लोग बोलते हैं कि मतलब मार्केट ऊपर चली गई है, अब हम शॉर्ट ढूंढने की तरफ पीछे चले जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे हमारे पास फंडिंग रेट्स बहुत न्यूट्रल है, बहुत बिल्कुल न्यूट्रल है। 0.01 0.01 0.01 0.006 0.01 0.01 0.01 बिल्कुल न्यूट्रल है। सही है, नो लॉन्ग्स एक्स्ट्रा नो शॉर्ट्स एक्स्ट्रा। बट अभी हम लोग डेटा में जाते हैं एंड किस पे मार्केट गए, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो पे जाते हैं। इसमें आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। इसमें डिफरेंस क्या दिखेगा, 24 आवर पे अगर हम लोग चाहते हैं तो यू विल सी ह्यूज अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ लॉन्ग्स। यहाँ पे 30 मिनट पे शॉर्ट ज़्यादा है, 12 आवर पे शॉर्ट ज़्यादा है, 24 आवर पे शॉर्ट ज़्यादा है। यही बात है कि यहाँ पे लोग जितना शॉर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, मार्केट उतना हमारे पास ऊपर जाती रहेगी। यहाँ पे शॉर्ट्स, क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, लिक्विडिटी से आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रीड है। अब ग्रीड पे क्या करना होता है, बेचना होता है। तो स्पॉट बैंक्स बेचनी होती है, लोग समझ रहे होते हैं शॉर्ट्स करना होता है, बस ऊपर गया शॉर्ट 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 शॉर्ट। नहीं, बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। वो अभी आप लोगों ने करना क्या है, इन शॉर्ट मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। मार्केट हमारे पास 1,20,000 वाला जोन देख सकती है। अगर आपको स्कैल्प करना भी है ना तो आप ऐसा हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं कि यहाँ से फॉर एग्जांपल करंट मार्केट प्राइस से हम लोगों ने एक लॉन्ग की पोजीशन उठाई, 1,20,000 वाला टारगेट हम लोगों ने इस पर रख दिया तकरीबन, और हम लोग 1:1 आर पे ट्रेड करके यहाँ पे हम लोग 1:1 रिस्क रेडियो रिवॉर्ड पे, क्योंकि ट्रेड बन नहीं रही, मतलब बन रही है, ऑब्वियसली बन रही है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से रिस्क इतना ज़्यादा इसमें हम लोग इस पर इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है तो डेफिनेटली, और उसका रिस्क ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द स्टॉप लॉस, तो हमारे पास 1:1 रिस्क रेशियो रिवॉर्ड की ही ट्रेड बन सकती है एट द करंट पॉइंट। और क्योंकि BTC कंसोलिडेट भी कर रहा है और ये ट्रेड इज़ ऑन अ मीडियम रिस्क, तो अगर आपको लेना ही है तो आप ऑन अ मीडियम रिस्क इस ट्रेड को ले सकते हो। सही है, इट्स नॉट अ लो रिस्क ट्रेड, इट्स नॉट अ हाई रिस्क ट्रेड, इट्स अ मीडियम रिस्क ट्रेड। सो टेक इट ऑन योर ओन रिस्क एंड ट्राई टू डू रिसर्च बिफोर टेकिंग ट्रेड। सही है, उसके बाद गोल्ड की मार्केट भी खुलेगी। गोल्ड पे भी मैं अपना क्या 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 कर रहा था, हाँ नहीं कहाँ गया था हाँ कहाँ है, हाँ समरी। यहाँ पे देखो लास्ट 7 डेज़ का प्रॉफिट 827, 30 डेज़ का 4,929। तो यस आई एम मेकिंग क्वाइट गुड प्रॉफिट्स ऑन द उस पर इन द फॉरेक्स एज वेल। तो मुझे बताओ कमेंट्स में, ये देखो सारे क्लोज्ड ऑर्डर्स, तो मुझे कमेंट्स में बताओ एक बार ये लॉस बुक किया था, उसके अलावा ऑल आर प्रॉफिट ओवरऑल आई मीन नेट प्रॉफिट। इस पर मैंने कोई इतने ज़्यादा डिपॉजिट भी नहीं किया। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि हम लोग अगर अपनी कैपेबिलिटी के लिए फॉरेक्स भी स्टार्ट करें तो। और येस बिंगेक्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं सून इस पर कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो द थिंग इज़, द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज़ दैट कि आपको अभी के टाइम पे मार्केट में इतनी ज़्यादा एंट्रीज नहीं लेनी है, आपको थोड़ा वेट करना है करेक्शन का, क्योंकि एक मेजर करेक्शन कुछ भी हो जाए एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट टू दिस जोन। यहाँ तक तो आई थी ना लास्ट टाइम, एटलीस्ट टू द 107,000 जोन। यहाँ वाले जोन्स पे 100,000 वाले और ये वाले जोन्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। दैट विल कॉल बी अ मेजर करेक्शन, जो कि हमारे पास एक्सपेक्टेड है। तो ये सूनर और लेटर इट विल कम, सूनर और लेटर मेजर करेक्शन आएगी अराउंड 10% की फॉर बिटकॉइन एंड मार्केट को हिला देगी। दैट विल बी योर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्पॉट और एवरीथिंग। अभी आप स्कैल्प्स ढूंढो मार्केट में, ये वो इन कॉइन्स में स्कैल्प्स ढूंढो लॉन्ग पोजीशंस के, फ्यूचर ट्रेडिंग के, बट स्पॉट के लिए मार्केट नहीं है अभी के टाइम पे। यस स्पॉट के लिए है, जैसे ये कॉइन्स हैं आप लोग में पार्शली बाय करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत कम हुए में बाय, आपको अभी बाय करने आपने मिस कर लिया, आप पार्शली बाय कर सकते हो। थोड़ा और नीचे आया, जैसे बोने बोला 100 के $10 लगाने, थोड़ा और नीचे आया, आप लोग यहाँ पे दूसरी एंट्री बनाओ, अपने नेक्स्ट मेजर सपोर्ट के हिसाब से एंट्रीज बनाओ। तो उन कॉइन्स को देखो जो कॉइन्स अच्छे हैं और मेजर कॉइन्स है, बट
वो हमारे पास इतने ज़्यादा पंप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी टाइम है मेजर कॉइन्स का। अब वो ढूंढोगे कैसे? कॉइन्स बाय मार्केट कैप लिखो, यहाँ पे मार्केट कैप लिखोगे, यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से कॉइन्स आपके पास सारे शो हो जाएंगे, जिसमें आपको मार्केट कैप भी दिखाएगा। इन सब का बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मार्केट कैप है। तो यस, आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हो। जो कॉइन्स मेजर हैं लेकिन पंप नहीं हुए, तो उनको आप देख सकते हो कि ये सोलाना 37% स्टिल रिमेनिंग फॉर इट, 68% डॉज में भी एंटर हो सकते हो आप। इट विल बी आउट परफॉर्मिंग वेरी सून। ऐड कर सकते हो आप। मेजर कॉइन्स हैं, तो यस, आप इस तरह पार्शली एंट्रीज बना के एंटर हो सकते हो। तो और ये थी आज की मार्केट अपडेट। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि मार्केट में कोई इतनी खास चीज़ें बताने वाली नहीं है जो कि मैं बता सकूं, बट आई होप इथीरियम की और बीटीसी की आप काफ़ी हद तक चीज़ें समझ गए होंगे कि हमें क्या चाहिए, कि 1,20,000 तक जाए या फिर यहीं पे रुका रहे। इससे नीचे हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि नहीं चाहते कि बीटीसी आए, बट येस, sooner or later we will see a major correction in Bitcoin after some consolidation। तो दिस वॉज द मार्केट अपडेट, सॉरी फॉर इट कि लंबी हो गई, बट येस, ऐसे ही मैं अपडेट करता रहूँगा। कमेंट करो और बताओ कि हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहें या नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी जो कि मैं आपको बता सकूँ। बट येस, आई होप कि काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।